टीम को आवेदन दिया था कि आपसे झारखंड की ज्वलंत विषयों के संबंध में मुलाकात चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं। आज 2 सप्ताह बाद कल ही शाम को यहाँ से कॉल आया था कि आपकी जो मांग थी गवर्नर साहब से मिलने की, उसे स्वीकृति प्रदान की गई है। उनके आदेशानुसार हम लोग आज सुबह दोपहर के 2 बजे यहाँ हमारा आगमन हुआ, उनसे बातचीत हुई झारखंड के विषयों पर। मुद्दे बड़ी मुद्दे हैं, बहुत विस्तार के साथ बातें हुई, उन्होंने काफी समय दिया। सबसे पहले आदरणीय महामहिम का धन्यवाद। सबसे पहला मुद्दा है खतियान आधारित स्थानीय नीति। आज हिंदुस्तान की बात करें तो 28 में से 18 राज्य ऐसे हैं जहां खतियान के आधार पर स्थानीय नीति है। भारत देश एकल नागरिकता की बात करता है, सिंगल सिटीजनशिप। हम सभी यहाँ जितने लोग हैं, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग इंडियन है, ये हमारी नागरिकता है। लेकिन हमारी स्थानीयता अलग अलग होती है, उसे हम लोग डोमिसाइल कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में स्थानीयता कहते हैं। और ये राज्य तय करता है। देश नागरिकता तय करती है, लेकिन राज्य स्थानीयता तय करती है। तो हम लोग वही मांग करने आए थे कि झारखंड के स्थानीय कौन है। 22 वर्षों में आज तक नियम नहीं बन पाया है, 22 वर्षों में आज तक कानून नहीं बन पाया है, विधेयक नहीं बन पाया है कि आखिर झारखंड में झारखंडी कौन है, यहाँ के डोमिसाइल किनके पास होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, उनका आधार क्या होगा। यदि नहीं तय होता है तो निसंदेह आने वाला जो भविष्य होगा वो अंधकारमय होगा झारखंड का। इसके मैं बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रख सकता हूँ। कई ऐसे विधानसभाएं हैं, मैं चूंकि रिपोर्ट मेरे पास कागजी नहीं है इसलिए मैं इनडायरेक्ट कहना चाहूंगा, कई विधानसभाएं हैं, दर्जनों विधानसभा ऐसे हैं जहां लाखों अवैध वोटर आईडी हैं। उन्हीं के कारण आज मुख्यमंत्री अगर अपने बयान से पलट रहे हैं तो उनका सबसे पहला कारण है अवैध वोटर आईडी। वे जान रहे हैं उनके पास जो विधायक हैं वे कहीं ना कहीं अवैध वोटर आईडी के दम पर यहाँ पर चुनकर आए हैं, और यह क्या असंवैधानिक मामला है। आप एक व्यक्ति 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ सकता है, 2 सीटों से संसद का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति वोटिंग एक ही जगह पे कर सकता है। ये संवैधानिक है, ये कानूनी है। पर झारखंड राज्य मुझे लगता है एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जहां लगभग 30-40 लाख लोग अवैध वोटिंग करते हैं। और ये अगर आपको प्रमाण चाहिए, आप लोग मीडिया के कर्मी हैं, आप कभी चुनाव के समय हमारे साथ आइए, आपको प्रमाण सहित देंगे। तो ये चीजें जो आने वाले समय आएंगे, अगर राज्य सरकार नियम नहीं बनाती है, दोहरी वोटर आईडी को खारिज नहीं करती है सर्वे करके, तो झारखंड जो मूलवासी आदिवासी है, निसंदेह ये भोले भाले लोग हैं, ये आने वाले फ्यूचर चले जाएंगे। और हमने भी पढ़ा है इतिहास को, हमने पढ़ा है मंडेला के इतिहास को, हमने मार्टिन किंग लूथर को पढ़ा है कि किस प्रकार वहीं के लोगों ने उनका शोषण किया था। तो निसंदेह झारखंड का शोषण लगातार जो विकसित राज्य हैं वहां के लोग लगातार करते आ रहे हैं। इसका प्रमाण है, आप टाटा में जाइए, HEC में जाइए, आप सेल में जाइए, सिंदरी प्लांट में जाइए, जहां भी आपको जाना है स्थानीय लोग नग्न मिलेंगे। स्थानीय लोग कहाँ मिलेंगे? गुजरात में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे, कई तो विदेश जाने लगे हैं। और ये हम नहीं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं 12 लाख कोरोना काल में मजदूर झारखंड वापस आते हैं। तो जब झारखंड 40% खनिज अकेले देने वाला राज्य, वहां के लोग अगर पलायन करेंगे, तो मैं नहीं कहता हूं, भारत संवैधानिक देश है, किसी को रोजी रोटी करने के लिए आने के लिए मनाही नहीं। यहाँ के संसाधन मेरे और हक अधिकार अन्य राज्यों का, यह बेईमानी है, यह असंवैधानिक है, यह गैर कानूनी है। हमारी लड़ाई न्याय संगत है और बिल्कुल विधि पूर्वक है। बिल्कुल, राज्यपाल महोदय ने भी कहा कि झारखंड निसंदेह, जो झारखंड की अलग राज्य के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वह है स्थानीयता। राज्यपाल महोदय भी हमारे दुख से, हमारे दर्द से वाकिफ हैं कि स्थानीय निवासियों को लगातार चला जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि मेरा जो रोल है, मेरा जो स्तर है, मेरी जो शक्तियां हैं, उसका प्रयोग करते हैं मैं विधायिका को, मुख्यमंत्री महोदय को यह संदेश, आपका जो चिट्ठी है उसे प्रेषित करने का काम करूंगा। और उनसे मैं कहूंगा कि हित में, जो झारखंड का हित हो, झारखंडियों का भला हो, कल्याण हो, उसके हित में कानून बनाए जाए। राम जी, चूंकि आप एक दूसरा आज मामला उठाए हैं अभी राज्यपाल से मुलाकात में, 40 लाख मतदाता जिसको आप फर्जी बता रहे हैं, कोई डाटा है आपके पास? और राज्यपाल से मुलाकात में आपने कोई फैक्ट पेश किया है उनके समक्ष? मैंने पहले कहा कि इसको हम अनुमान कह रहे हैं, इसको हाँ डाटा इसलिए नहीं है। अब किस बात का डाटा का जिक्र करते हैं? कहा गया है ना, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान अच्छा भी होगा, संविधान बुरा भी होगा, चलाने वाले पे निर्भर करता है। अगर चलाने वाला अच्छा होगा तो संविधान अच्छा चलेगा, चलाने वाला अगर बुरा होगा तो संविधान बुरे रास्ते पर जाएगा। उदाहरण तो आप किसका देखिएगा? आंकड़े, सरकारी आंकड़े सही छापते कहाँ है? आप जाइए लगा रहे हैं पूरे झारखंड में वैसे लोगों पे जो कि बाहर से आकर के रह रहे हैं। क्योंकि आपका सवाल तो उन्हीं के ऊपर जा रहा है, तो अगर वो फर्जी मतदाता हैं झारखंड में, चूंकि अगर दूसरे स्टेट के भी मतदाता हैं और यहाँ पे भी मतदाता है, तो आप चूंकि PhD भी कर रहे हैं जी, मैं हाँ बिल्कुल मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, पेपर कटिंग के माध्यम से क्लियर करना चाहूंगा। आप एक 4 साल या 5 साल पहले का पेपर कटिंग है। एक मित्र हैं जो उनका निवास है पड़ोसी राज्य में, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा कि मेरी लड़ाई किसी राज्य से नहीं है, झारखंड के अलावा जो भी राज्य के लोग यहाँ रहते हैं और अवैध रहते हैं उनसे है।
तो उन्होंने स्पष्ट अपने सोशल साइट्स में लिखा कि मैं अपने राज्य में मतदान करने आया हूं, बहुत खुशी हुआ। वो सोशल साइट्स में लिखते हैं, फिर वे क्या आते हैं, अपने धनबाद आते हैं और धनबाद में आके फिर चुनाव लड़ते हैं। जब ट्रोल होता है पुराना पोस्ट डिलीट करते हैं। तो है, हमारे पास प्रमाण है, लेकिन चूंकि सरकारी प्रमाण नहीं है, क्योंकि सरकार जी नहीं, वह आपका त्रिस्तरीय चुनाव है। अगर आप जानते हैं संवैधानिक, तो त्रिस्तरीय चुनाव वही लड़ सकता है जो वहां का निवासी हो। अच्छा, विधानसभा और लोकसभा कोई कहीं भी लड़ सकता है, त्रिस्तरीय चुनाव कोई कहीं भी नहीं लड़ सकता है।